Early this morning, you knocked upon my door. साबिक फौजी और अब मौसीकी से लोगों का दिल बहला कर मिलने वाली टिप्स पर गुज़र औकात करने वाले लीवाई सफेद फाम अमरीकियों की उस नस्ल से ताल्लुक रखते हैं जिसने अमरीका की आबादी में अपनी अक्सरियत और इल्म सलाहियत के बलबूते पर इस मुल्क पर सदियों हुकूमत की। ताहम वो वक्त दूर नहीं जब अमरीकी आबादी का ये हिस्सा तादाद में अपनी बढ़तरी से महरूम हो जाएगा। सफेद फाम अब भी अमरीकी आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा है। ये कुल आबादी का तकरीबन 65% है। डॉक्टर विलियम फ्राई अमरीका की आबादी के मजमून के माहिर और यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हैं। प्रोफेसर फ्राई अमरीका में सन 2010 में की जाने वाली मरदमशुमारी की बुनियाद पर कहते हैं कि सफेद फाम आबादी की तादाद सन 2000 के 70% के मुकाबले में कम होकर 65% हो चुकी है। और यही नहीं, प्रोफेसर फ्राई का कहना है कि मुख्तलिफ अवामिल की बुनियाद पर मुस्तकबिल में भी इस तादाद में कमी की तो तवक्को की जा सकती है, इजाफे की नहीं। I always wanted a big family. I love children and 33 साला सुजन वॉटसन अपने 3 बच्चों को वाशिंगटन डीसी की सैर कराने के लिए फ्लोरिडा से आई हैं। प्रोफेसर फ्राई के मुताबिक अमेरिका की सफेद फाम आबादी में होने वाली कमी की एक बड़ी वजह सफेद फाम बच्चों और औलाद पैदा कर सकने के लिए मुनासिब उम्र रखने वाली सुजन वॉटसन जैसी खवातीन की तादाद में होने वाली कमी है। सफेद फाम आबादी में निस्बतन कम खवातीन औलाद पैदा कर सकने की उम्र में हैं और इसकी सादा सी वजह उनका उम्र में कहीं ज्यादा होना है। इसके अलावा उन सफेद फाम खवातीन में भी जिनके यहाँ औलाद हो सकती है मां बनने का रुझान कम है, जिसकी वजह से सफेद फाम आबादी के बढ़ने की शरह दीगर बड़े ग्रुप्स जैसे कि हिस्पानवी और स्याह फाम है उनकी निस्बत कम है। सन 2010 की मरदमशुमारी से ये भी जाहिर हुआ कि 2000 के अशरे में अमेरिका की मजमूई आबादी में इजाफा इससे पहले के अशरों के मुकाबले में कम रफ्तार से हुआ। डॉक्टर फ्राई का कहना है कि मुलाजमत के बेहतर मौके, रिहाइश और जिंदगी की दूसरी निस्बतन सस्ती सहूलियात के बाइस अमरीकी आबादी में सबसे तेजी से इजाफा जनूब मशरकी और मगरबी हिस्से की रियासतों में हो रहा है। इन रियासतों में से एक रियासत टेक्सास की है, जहां से वाशिंगटन डीसी की रौनकें देखने के लिए आए हैं जॉन कॉविश। डॉक्टर फ्राई की राय में अमरीकियों की बढ़ती हुई उम्र के साथ पिछले चंद सालों में मुआशी सूरत हाल के बाइस अमरीका का रुख करने वाले तारकीन वतन की तादाद में होने वाली कमी इसकी बड़ी वजूह थी। इसके बावजूद वो कहते हैं कि तकरीबन 10% का ये इजाफा भी सेहतमंद था। दिलचस्प बात यह है कि आबादी में इस इजाफे का निस्फ से ज़ायद हिस्पानवी नस्ल की आबादी के बाइस मुमकिन हुआ। My parents migrated from Ciudad Juárez, Chihuahua, Mexico. My mother was from Italy. I'm coming from Bangladesh. My city is Chittagong. I was born in South Korea. And I came to the US in 1987. ये अमेरिका की आबादी की सिर्फ एक झलक है। इसकी बुनियाद पर इसके मुस्तकबिल का तसव्वुर करना कुछ मुश्किल नहीं। The future of America's population will be very racially and ethnically diverse. अमेरिका की आबादी का मुस्तकबिल नस्ली और लिसानी एतबार से बहुत ज्यादा मुतनव्वे होगा। इस लिहाज से इंतहाई आलमी रंग का हामिल के इस मुल्क के नौजवानों की एक बड़ी तादाद के वालिदैन या नाना नानी का ताल्लुक लातीनी अमेरिका या एशिया से होगा। अमेरिका में इन ग्रुप्स की आबादी में सबसे ज्यादा इजाफा हो रहा है और 10 साल बाद ये हमारी वर्क फोर्स का सबसे बड़ा हिस्सा होंगे। Hi, my name is Daniel Castellon. I came 1989 to the United States. ताहम तारकीन वतन और खास तौर से इस कैफेटेरिया में काम करने वाले एंजल कास्टेलॉन जैसे लातीनी अमेरिका से ताल्लुक रखने वालों की एक बड़ी तादाद का तालीम और फनी काबिलियत में दूसरे अमरीकी गिरोहों से कहीं कम होना अमरीका की तरक्की के लिए एक बड़ा चैलेंज साबित हो सकता है। लेकिन डॉक्टर फ्राई कहते हैं कि इस चैलेंज को एक मौके में तब्दील किया जा सकता है। I think we need to even out the opportunities for these young people, especially हमें इन तारकीन वतन नौजवानों के लिए मसावी मौके पैदा करने की जरूरत है जिनके वालिदैन कम तालीम याफ्ता हैं। यही हमारा चैलेंज होगा। जापान या यूरोप के कई ममालिक के मुकाबले में जहां अफरादी कुव्वत नाकाफी होने के हवाले से खदशात पाए जाते हैं, इमिग्रेशन के बायस हमारी अफरादी कुव्वत में इजाफा हो रहा है। With all this immigration, we're going to have a growing labor force. She doesn't believe me on आने वाले दौर में इस अफरादी कुव्वत में सफेद फाम अमरीकियों का किरदार क्या होगा? माहिरीन की राय में इसका इन्हिसार तारकीन वतन के ग्रुप्स की तालीमी और फनी काबिलियत पर होगा। आयशा खालिद, उर्दू VOA, वाशिंगटन। You can bury my body down by the highway side.